प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपना आखिरी जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर में आज हम चर्चा करेंगे एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं, एकाधिकार बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, एकाधिकार एक फर्म का, एक विक्रेता का, एक व्यक्ति का बाजार पर अधिकार होना एकाधिकार कहलाता है। मोनोपोली, इंग्लिश के अंदर हम लिखते हैं मोनोपोली। मोनो का अर्थ होता है सिंगल, एक उत्पादक, एक विक्रेता। पोली का अर्थ होता है कंट्रोल, एक विक्रेता का, एक फर्म का बाजार पे नियंत्रण होना एकाधिकार बाजार कहलाता है। अर्थशास्त्र की भाषा में कैसे लिखेंगे, एकाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है और जिस वस्तु को वो बेच रहा है, जिस वस्तु का वो उत्पादन कर रहा है, बाजार में उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न भी नहीं होता है। यानी एकाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक होता है और जिस वस्तु का वो उत्पादन कर रहा है उस वस्तु का बाजार में कोई निकटतम स्थानापन्न भी नहीं होता है। उसको हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। अब है एकाधिकार बाजार की क्या क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, इस बाजार में क्या क्या खास बातें हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, एक विक्रेता अनेक क्रेता। एकाधिकार बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, वस्तु को बेचने वाला केवल एक विक्रेता होता है और वस्तु को खरीदने वाले क्रेता जो है बाजार में वो असंख्य मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो एक विक्रेता और अनेक क्रेता इस बाजार में पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है एकाधिकारी फर्म ही उद्योग है। इससे पहले वाले बाजार में यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मैंने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म और उद्योग अलग अलग होते हैं। वस्तु की कीमत जो है वो उद्योग के द्वारा तय की जाती है, फर्म कीमत स्वीकारक होती है। ये पूर्ण प्रतियोगिता में आपको समझाया था। एकाधिकार बाजार के अंदर केवल एक विक्रेता होता है, वस्तु को बनाने वाला, वस्तु का उत्पादन करने वाला केवल एक फर्म होती है और उसी को हम फर्म भी वही है, उद्योग भी वही है। यानी एकाधिकार बाजार के अंदर फर्म और उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है। फर्म ही उद्योग कहलाती है क्योंकि एक ही विक्रेता है, एक ही उत्पादक है, उसको हम फर्म भी कह सकते हैं। फर्म भी वही है और उद्योग भी वही है, तो इसलिए फर्म और उद्योग का अंतर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर समाप्त हो जाता है। तीसरी बात आती है नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। क्योंकि एकाधिकार बाजार के अंदर किसी वस्तु का केवल एक उत्पादक होता है, अगर कोई दूसरा उत्पादक बाजार में आ जाता है तो एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। अब दो विक्रेता हो जाएंगे तो वो द्वैधाधिकार बाजार हो जाएगा, 3-4 विक्रेता हो जाएंगे तो वो अल्पाधिकार बाजार हो जाएगा और ज्यादा विक्रेता अगर बाजार में आ जाएंगे तो वो अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार बन जाएगा। तो एकाधिकार बाजार के अंदर नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। कोई भी फर्म अगर बाजार में नई आ जाएगी तो एकाधिकार बाजार समाप्त हो जाएगा। चौथी बात आ जाती है कि निकटतम स्थानापन्न का अभाव। कि भी उत्पादक एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस वस्तु का स्थानापन्न भी बाजार में उपलब्ध नहीं होता है। उस वस्तु को बेचने वाला तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
जिस वस्तु को वो बेच रहा है एकाधिकारी, उस वस्तु का स्थानापन्न भी उपलब्ध नहीं होता है बाजार में। अगर होगा तो एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि किसी बाजार में जैसे पेप्सी का कोई एक ही विक्रेता है, अगर पेप्सी कोई दूसरा व्यक्ति बेचने वाला आ जाता है तो एकाधिकार समाप्त है, वो द्वैधाधिकार हो गए, दो हो गए। पेप्सी का कोई विकल्प है, स्थानापन्न कोई कोक भी नहीं बेच सकता। अगर कोई व्यक्ति जो उत्पादक है वो पेप्सी बेच रहा है, दूसरा कोई कोक की एजेंसी भी ले आता है, कोका कोला की एजेंसी ले आता है, लिम्का की एजेंसी ले आता है, अगर लिम्का का उत्पादक भी आ जाता है बाजार में तब भी एकाधिकार समाप्त हो जाता है। इसलिए उत्पादक या विक्रेता जिस वस्तु को बेच रहा है, जिसका उत्पादन कर रहा है, उस वस्तु का निकटतम स्थानापन्न भी बाजार में नहीं पाया जाता है। आगे आ जाता है कीमत नियंत्रण। एकाधिकार बाजार के अंदर जो एकाधिकारी है, जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है, जो वस्तु का विक्रेता है, उसका कीमत के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। वो अपनी मर्जी से वस्तु की कीमत तय करता है और ये निश्चित है कि भाई वो ज्यादा माल बेचने के लिए अगर विक्रेता एकाधिकारी ज्यादा वस्तु बेचना चाहता है, ज्यादा माल बेचना चाहता है, तो उसे अपनी वस्तु की कीमत कम तय करनी होगी। लेकिन विक्रेता केवल एक है, उसका कीमत के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। अब एआर और एमआर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर हमने आपको एआर और एमआर दिखाए थे कि एआर और एमआर एक्स एक्सिस के समानांतर होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन एकाधिकार बाजार के अंदर एआर और एमआर अलग अलग होते हैं। एआर और एमआर अलग अलग हैं दोनों और नीचे गिरते हुए होते हैं। एआर और एमआर अलग अलग होते हैं और एआर भी नीचे गिर रहा है और एमआर भी नीचे गिर रहा है। यहाँ वाई एक्सिस पे हमने आय लिया है, यहाँ उत्पादन लिया है। तो पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार बाजार के अंदर एआर और एमआर की स्थिति इस तरह की होती है। एआर और एमआर अलग अलग होते हैं और नीचे गिरते हुए होते हैं। कीमत विभेद, एकाधिकार बाजार के अंदर कीमत विभेद पाया जाता है। अब कीमत विभेद किसे कहते हैं? जब, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब एक विक्रेता, एक दुकानदार एक ही वस्तु को अलग अलग ग्राहकों को, अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमतों पर बेचता है, तो इसका मतलब वो जो विक्रेता है वो कीमत विभेद कर रहा है। एक दुकानदार है, वो किसी उपभोक्ता को चीनी 40 रुपए किलो देता है, किसी को 37 रुपए किलो देता है, किसी को 42 रुपए किलो देता है वही चीनी। तो वो दुकानदार, वो विक्रेता क्या कर रहा है? वो कीमत विभेद कर रहा है। और कीमत विभेद एकाधिकार बाजार के अंदर कीमत विभेद जो है वो मांग की लोच पर निर्भर करता है। जिस उपभोक्ता के लिए विक्रेता को ये लगे कि इस उपभोक्ता के लिए इस वस्तु की मांग की लोच विलोचदार है, वो उससे ज्यादा कीमत लेता है। अगर उसको ये लगे कि इसके लिए इस वस्तु की मांग की लोच लोचदार है तो वो उससे कम कीमत लेता है। तो एकाधिकार बाजार के अंदर कीमत विभेद भी पाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।